तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। तो आए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म एवं धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यहाँ हम कुछ सबसे प्रसिद्ध भगवत गीता श्लोक और हिंदी में श्लोक का अर्थ भी शामिल करना चाहते हैं। गीता अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और साथ श्री कृष्ण के बीच एक वार्तालाप की कथा संरचना में स्थापित। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत अर्जुन हिंसा के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है और युद्ध अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खिलाफ संघर्ष का कारण होगा। अर्जुन आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्यागना चाहिए और कृष्ण के वकील की तलाश करनी चाहिए, जिनके जवाब और प्रवचन भगवत गीता का गठन करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के माध्यम से धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य का हवाला। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आध्यात्मिक विषयों पे, विचारशील मुद्दों पे, स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक विषयों पे की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जो युद्ध अर्जुन के चेहरे से बहुत आगे जाता। श्री कृष्ण को मानव इतिहास का पहला प्रेरक वक्ता भी कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 7। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी कि उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत स्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 8। इस श्लोक का अर्थ है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया। तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 21। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लगता है। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 23। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। यह भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 37। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। यह भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य ये है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 39। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पे संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पे जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 47। इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 62। इस श्लोक का अर्थ है विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनके कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय शक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 63। इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है।
और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। 18वां अध्याय श्लोक नंबर 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसीलिए शोक मत करो। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ खास बातें। श्रीमद् भागवत गीता किसको किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। श्रीमद् भागवत गीता कब सुनाई? आज से 5700 साल पहले सुनाई। श्रीमद् भागवत गीता किस दिन सुनाई गई? रविवार के दिन सुनाई गई। श्रीमद् भागवत गीता कौन सी तिथि को सुनाई गई? एकादशी के दिन सुनाई गई। श्रीमद् भागवत गीता कहाँ सुनाई गई? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुनाई। श्रीमद् भागवत गीता कितनी देर में सुनाई गई? लगभग 45 मिनट में। श्रीमद् भागवत गीता क्यों सुनाई? कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? कुल 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में क्या क्या बताया गया है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पे चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के अलावा और किन किन लोगों ने सुना? धृतराष्ट्र एवं संजय ने। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान किन्हें मिला था? भगवान सूर्य देव को। श्रीमद् भागवत गीता की गिनती किन धर्म ग्रंथों में आती है? उपनिषदों में। श्रीमद् भागवत गीता किस महाग्रंथ का भाग है? गीता महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद। श्रीमद् भागवत गीता का सार क्या है? प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना। श्रीमद् भागवत गीता में किसने कितने श्लोक कहे हैं? श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 85 श्लोक कहे हैं, धृतराष्ट्र ने 1 कहे हैं, संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।